स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में, जिसमें आज हम आपको बताएंगे नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी प्रवेश परीक्षा का जो अध्याय चल रहा था उसका दूसरा पार्ट। और दूसरे पार्ट में कुछ टॉपिक हम लोगों के छूट गए थे, जो छोटे छोटे टॉपिक थे उसमें कुछ का हम लोगों ने अध्ययन किया और कुछ बाकी रह गया था, वो इस पार्ट में हम क्लियर कर लेंगे। तो देखते हैं कि इस पार्ट में हम सबसे पहले किस टॉपिक को लेने वाले हैं। तो उसका नाम है संपूर्ण संख्या। ये संपूर्ण संख्या क्या है? आज तक तो कभी नामे नहीं सुने संपूर्ण संख्या के। तो संपूर्ण संख्या मतलब कंप्लीट नंबर होता है, और संपूर्ण संख्या कहते किसको हैं उसको समझिए। कहता है वह संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योग से दुगना होता है वो संख्या। यानी कोई भी एक संख्या जिसके अपवर्तकों का योग उस संख्या का दोगुना हो जाए तो उसे हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। अब वो कौन कौन सा है उसके बारे में विचार करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप ले लेंगे 6 को, कि 6 एक संपूर्ण संख्या है कि नहीं। तो एक बात बताइए, अपवर्तक किसको कहा गया? अभी तुरंत तो बात किए थे। अभाज्य संख्या, अरे अभाज्य बोल रहे हैं जी, गुणनखंड संख्या। तो जो गुणनखंड इसका होगा मतलब 6 को जो जो काटेगा वही तो उसका अपवर्तक है। जैसे ये कवन कवन से कटेगा, तो देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, और कौन से कटेगा? 3 से कटेगा। कटेगा कि नहीं? अब एगो अपने आप से जे 6 से तो कटबे करेगा ना, अपने आप से भी तो कटबे करता है। अब इस सब को आपस में क्या कर देना है? जोड़ देना है, और देखना है कि 6 का दोगुना यानी 12 आता है का। तो देखिए 1 और 2 3, 3 और 3 6, और 6 12 हुआ कि नहीं। तो अब बताइए कि ये जो 12 आया वो 6 का दुगुना है कि नहीं। इसका मतलब कि 6 क्या है? कंप्लीट नंबर है, यानी संपूर्ण संख्या है। समझ में आया कि संपूर्ण संख्या किसको कहते हैं? सभी संख्याएं संपूर्ण नहीं होती। वो कैसे सर, थोड़ा बताइए। तो देखते हैं, 5 को लीजिए ना, 5 1 से कटता है और 5 से कटता है। अब कौनों से कटता है का? नहीं कटता है ना। अब आप जोड़ के देखिए तो 5 और 1 6, एक दुगना हुआ नहीं ना, तो इस संपूर्ण संख्या नहीं होगा। तो संपूर्ण संख्या कौन होगा? जिसके अपवर्तकों के मान का योग उससे दुगना हो जाए। समझ गए? तो चलिए हम लोग एक और उदाहरण लेते हैं, 28। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 28 लिखा हुआ है। 28 कौन कौन से कटता है उसके बारे में बात करते हैं। 28 1 से कटेगा, क्लियर, 2 से कटेगा, और कौन से कटेगा? 4 से भी कटता है, 4 7 28, तो 4 से भी कट गया। इसके बाद अब कैसे कटेगा? 4 के बाद 7 से कटता है ना जी, 7 चौक 28, 7 से कट गया। आव कवन से? तो फिर 14 से कटेगा। फिर हम 14 से काट लिए। आव कवन से कटेगा? तो एगो आव तो बचले है सर, खाली 28, 28 से कटबे करेगा। अब इस सब के क्या कर देना है? जोड़ देना है। जोड़ के देखिए तो उतना आता है का? देखिएगा यहाँ कितना हो गया? 28, 28 और 4 32, 32 और 10 42, 42 और 42, 42 और 4 46, 46 और 2 48 और 1 49, 49 और 7 कितना हो जाता है? कितना हो जाता है? 56। अब ये बताइए कि 28 दूना 56 होता है कि नहीं होता है? तो दुगना हो गया ना, इसीलिए 28 को हम क्या कहेंगे? कंप्लीट नंबर, यानी संपूर्ण संख्या। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। अगर ना आए तो फिर से वही बात, कौन सा? कमेंट, और ना आए तो फिर दोबारा रिवीजन कीजिए, फिर से वीडियो को चालू कीजिए। ये वीडियो खत्म थोड़े होने वाला है, बार बार इसको देखिए और समझिए जब तक समझ में न आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है जुड़वा अभाज्य संख्या। ये जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है? तो वैसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं जुड़वा अभाज्य। जैसे अभी हम लोग देखेंगे कि जुड़वा अभाज्य
कौन कौन से अभाज्य संख्या को बोल सकते हैं। तो जैसे देखिएगा, अभाज्य संख्या किसको बोला गया था, जो एक और अपने आप के अलावा किसी से ना कटे, और उसमें सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन आया था, 2 आया था का। तो एगो 2 हो गया, अब एगो 3 ले करके देखते हैं पहले। 2 और 3 ये दोनों तो अभाज्य संख्या है कि नहीं है। लेकिन जब 3 में से 2 को घटाएंगे तो आएगा कितना, कितना आएगा बताइए ना, यहीं पे लिख देते हैं 1 आएगा, जबकि आना कितना चाहिए था 2। अगर 2 आएगा तबे वो जुड़वा अभाज्य संख्या होगा, और 2 नहीं आएगा तो जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो देखिए ये तो नहीं होगा, ये दोनों कौन होगा तब, तो 3, अब एगो होता है 5, 4 नहीं होता, याद रखिएगा। तो 3 और 5 ये दोनों में देखते हैं कि ये दोनों जुड़वा है का। तो 5 में से 3 खर्च, 5 में से 3 खर्च आया कितना 2, वाह वाह आ गया ना 2। तो ये जो 3 और 5 है वो क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन में आपका दिया हुआ रहेगा और सवाल भी दिया हुआ रहेगा, तो आप घटा करके देख लेंगे कि किसका किसका अंतर 2-2 है। जिसका अंतर 2 आएगा वो अभाज्य संख्या क्या होगा, जुड़वा अभाज्य। एक बात और याद रखिएगा, ऑप्शन में जब सबका घटा घटा करके 2 आएगा, लेकिन उस दोनों के दोनों अभाज्य संख्या हो भी नहीं करेगा, एगो अभाज्य रहेगा, तभी कंफ्यूज कर सकते हैं। अंतर सिर्फ नहीं देखना है, देखना है कि दोनों अभाज्य संख्या भी होना चाहिए। समझ गए, आगे बढ़िए। अगर हम 5 और 7 को ले लें तो देखिए 7 में से जब 5 को घटाइएगा तो क्या मिलेगा 2, यानी ये दोनों भी क्या हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या है। इतना समझ में आया, तो जुड़वा अभाज्य संख्या समझ गए, कोई बात नहीं। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है पूर्णांक संख्या। ये पूर्णांक संख्या क्या है, तो वैसी संख्याएं जो ऋणात्मक हो, धनात्मक हो और शून्य भी हो, यानी कोई संख्या शून्य है तो वो भी पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आएगा। यानी पूर्णांक संख्याएं जो हैं उसके अंदर ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य भी आ सकता है। ऋणात्मक संख्या मतलब माइनस वाली संख्या है, जितनी होंगी उसको पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं। प्लस वाला जितना भी संख्या होगा उसको भी पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं। और कौन सा, और 0 जो है वो भी एक पूर्णांक संख्या है। समझ गए। तो उदाहरण के रूप में जैसे डॉट 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 करके -4 -3 -2 -1 0, 0 के बाद प्लस वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक जितना मन करता है उतना लिख दीजिए। ये सभी क्या कहलाएंगे, पूर्णांक संख्या। सवाल यहाँ से एक और पूछता है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्या हो सकती है क्या। हाँ, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं जो धनात्मक होती हैं पूर्णांक संख्या के धनात्मक के बराबर हो जाएंगी। लेकिन सवाल ऐसे पूछ दे कि क्या सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्या होगी, तो कदापि नहीं। क्यों, क्योंकि उसमें 0 और माइनस वाला दोनों जुड़ा हुआ है, जो प्राकृत संख्या में नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे हम बोर्ड पे देख करके आपको समझाते हैं, समझिए थोड़ा सा। देखिएगा, ये आपका प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या कौन कौन सा चीज़ आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये आपका था प्राकृत संख्या में। क्लियर है। इसके बाद कौन आया, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसमें कौन आया, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब इसके बाद इसमें कौन आ गया, इसके बाद अभी आ गया पूर्णांक संख्या। आया कि नहीं आया, आ गया पूर्णांक संख्या। इसमें कौन आ गया, डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 इसी तरह से आगे की ओर। अब ये सब के सब क्या हो गए, पूर्णांक संख्या हो गए कि नहीं हो गए। अब एक बात बताइए, हम ये पूछ रहे थे कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है। तो देखिए, तो 1 से लेकर के अनंत तक, 1 से लेकर के अनंत तक ई वाला एकरा में मिल रहा है कि नहीं, मतलब प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है। लेकिन कोई कहे कि पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या है, तो नहीं, काहे ना तो 0 है और ना ही माइनस वाला है, तो ई वाला ई तो नहीं ना बन सकता है। आगे चलिए, क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या। देखिए, पूर्ण संख्या 0 से लेकर के 1 2 3 4 तक, 0 से लेकर के 1 2 3 4 तक है कि नहीं। तो सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या हो सकती है। क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो नहीं। क्यों, क्योंकि ऋणात्मक संख्या इसमें नहीं है, इसमें ऋणात्मक संख्या है। इतना क्लियर हो गया। चलिए, बहुत अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं संयोजी विलोम।
जिसको हम लोग योज्य प्रतिलोम भी कहते हैं। योज्य तत्समक कह दे, योज्य प्रतिलोम कह दे, या फिर यहाँ पे संयोजी विलोम कहा गया है, ये कोई भी सब एक ही हैं। तो कैसे आखिर हम जानें कि कोई संख्या योज्य प्रतिलोम के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, और किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालना होगा तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो एक बात आप जान लीजिए कि वैसी दो संख्याएं जिनका योगफल शून्य हो जाए, मतलब कोई भी दो ठो संख्या जिसको जोड़ने के बाद 0 प्राप्त हो जाए, शून्य प्राप्त हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एक दूसरे का योज्य तत्समक या योज्य प्रतिलोम या फिर संयोजी विलोम। तो चलिए हम लोग देखें कि आखिर कैसे हम ज्ञात करेंगे या कैसे पता लगाएंगे कि किसी का योज्य प्रतिलोम कौन होगा। तो एक बात बताइए, आपके पास हम एक को लेकर के आते हैं और पूछते हैं कि एक में कितना जोड़ें कि वो 0 दे दे। तो याद रखिएगा, एक अगर ये प्लस में है और यहाँ जोड़ना है हमको, तो -1 जब जोड़िएगा ना तबे 0 होगा। वो कैसे, तो देखिए इसको हल करते हैं हम। 1 प्लस माइनस, माइनस अब 1, और ये दोनों जब घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0। दे दिया कि नहीं। तो ई वाला ये जो है इसका योज्य तत्समक है या योज्य प्रतिलोम है, और ई वाला जो है इसका योज्य तत्समक प्रतिलोम है। समझ में आया, मतलब दोनों एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाएंगे। क्लियर हो रहा है। चलिए अभी एक और सवाल लेते हैं, और अगर आपसे कोई पूछ दे, ऐसे पूछेगा कि 1 का योज्य प्रतिलोम क्या है, तो आपका उत्तर होगा, बस इसमें कुछ नहीं करना है, चिन्ह में चेंज कर देना है। अगर ये प्लस में रहेगा तो माइनस आंसर, माइनस में रहेगा तो प्लस आंसर। प्लस खाली नहीं, इस संख्या भी रहेगा। जैसे इसका अगर हमको उत्तर लिखना होगा तो इसका उत्तर हो जाएगा -1, क्या कि प्लस में था। समझ रहे हैं। उसी तरह इसके बाद हम लोग देखते हैं -8 का योज्य तत्समक। तो योज्य तत्समक जो होता है ना, वो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, यानी -8 है तो क्या हो जाएगा, +8। ठीक है, यही उसका योज्य तत्समक कहलाएगा।